नमस्कार दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर के मैं बहुत दिनों से निराश हूँ और बहुत दिनों से एक प्रकार से मुझे इस पर एक प्रकार से कुछ बोला इसलिए नहीं जाता है चूँकि मैं इसके बारे में डीपली जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने कमेंट आ गए और आप लोगों ने कहा कि सर जी नीट की परीक्षाओं को लेकर के जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, पेपर लीक के सामने बिहार से भी आ रहे हैं। लगातार 2-3 जो है आरोपियों को पकड़ा भी गया है जिसमें आयुष राज और पता नहीं कौन-कौन शामिल हैं। तो मतलब आयुष राज एक बच्चा है, अभ्यर्थी है, उसको पकड़ा गया है। उसने ही बताया कि भई 4 मई को बिहार से पकड़ा गया इनको। तो 4 मई को एक प्रकार से इनको पेपर मिल गया था और इनको पेपर हटवाया गया था। ऐसे कई बच्चे थे, लगभग 4-5 बच्चों को पकड़ा गया है, जिनमें 5 मई को पेपर था इसका। तो 4 मई को ही सारी एक प्रकार से पेपर मिल गया था कि भई और उस दिन रट के गए थे और वही पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन्स आ गए। इनको पकड़ा गया और कई भी तमाम जैसे कि और भी लोग हैं, नीतीश कुमार, सिकंदर, ये सब एक प्रकार से जो परीक्षा के माफिया हैं, ख़ास करके परीक्षाओं में धांधली करवाने वाले माफिया हैं, इनके नाम भी आए हैं बिहार के, इनको पकड़ा गया है। प्रश्न पत्र जला दिया गया था इसको। तो अब जो है एक एजेंसी है ईओयू, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, ये एक प्रकार से मांग कर रही है एनटीए से कि भाई परीक्षा का जो पेपर है उसको आप प्रोवाइड करवा दो पूरा का पूरा। तो एक प्रकार से एनटीए अभी तक उस पर कोई जो है रिप्लाई नहीं दे रहा, जहाँ तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़ में आप देखते हैं लगातार ये मुद्दा एक प्रकार से बना हुआ है और ज़रूरी इस समय यह है कि जो हमारे नीट के अभ्यर्थी, हमारे छात्र छात्राएँ हैं, उनको एक प्रकार से इसमें न्याय दिया जाए और भारतीय जो एक प्रकार से जो न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, उसमें जो माननीय न्यायाधीश लोग हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा कि वो एक प्रकार से इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच करें, बिना किसी दबाव और बिना किसी एक प्रकार से कारण के। हर एक चीज़ पर खुल करके एक प्रकार से इस पर रिसर्च हो और इस पर जांच हो कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की परीक्षाओं में ऐसे फ्रॉड और ऐसे पेपर लीक करवाते हैं, इस तरीके की धांधली, इस तरीके के स्कैम करते हैं। इनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इसमें अगर आपने अभी ढील दी तो आगे चल करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें इस तरीके की चीजें होंगी और जो पढ़ाई लिखाई एकदम से मटिया मेट हो जाएगी और हम जैसे लोग या एक प्रकार से हमारे साथी जो गांव गिराव के बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं शहरों में, अपने माता पिता का सपना लेकर के घर खेत कुरिया सब कुछ दांव पे लगा करके यहाँ से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए कि भाई हम नीट के पेपर देंगे, नीट में हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम काउंसलिंग करवाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। उनका सारा चकनाचूर जो है चूर हो जाता है। जिनके पास पैसा है, पैसा दिया, पेपर लीक हो गया, 2 दिन पहले पेपर मिल गया, वही 720। अरे कितने बड़े ज्ञानी हो गए हैं यार ये बच्चे की 720 में 720 ला रहे हैं। कैसे पेपर आप बना रहे हो कि 720 आ रहा है? ये कोई वो एक प्रकार से कोइंसिडेंस नहीं, पेपर डायरेक्ट लीक करवाया गया है। पेपर लीक हुआ है और ऐसे नहीं आ जाता। मैं पेपर बना दूं, कोई बच्चा एक प्रकार से, मैं बता रहा हूं बीए का पढ़ा रहा हूं, बीए का पेपर मैं बना दूं और सारे के सारे क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा करके आ जाए, ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चंस बनाऊंगा और 100 में से 100 सही नहीं कर पाएगा, कितना भी पढ़ो, और मैं सिलेबस भी सारा बता दूंगा कि यहीं से मैं बनाऊंगा, नहीं कर पाएगा। कैसे हो जाता है भैया? फिर आप कह रहे हो ग्रेस मार्क दिया, वो मार्क दिया, 10 सेंटर को ग्रेस मार्क दे दिया, बाकी सेंटर वाले क्या करेंगे? उन बच्चों को नहीं मिला ग्रेस मार्क। क्या ये फंडा है एक प्रकार से? किसको 700? देखें इसमें नियम क्या है भाई। देखें नीट स्कैम जो है बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पेपर लीक मामला लगातार इस दौरान बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है और मैं इस पर बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन एक प्रकार से मैंने सुना कि भाई बहुत सारे बच्चों का सवाल है और लगभग लाखों की संख्या में बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं और पूरा का पूरा एक प्रकार से बहुत पैसे खर्च करके इस पर लोग पेपर देते हैं नीट का। ठीक है, सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे महतारी बाप का सपना जो होगा वो आगे बढ़ेगा। गाँव से बच्चा एक प्रकार से जाता है, किस तरीके से पैसा रुपया लेकर के कोचिंग संस्थानों में बड़ी बड़ी तैयारी करता है। ठीक है, अब तो मान लीजिए भला हो अलग पांडे जी का, जिन्होंने पीडब्ल्यू जैसी संस्थाएं चालू करी और बहुत ही कम पैसे में एक प्रकार से तैयारी शुरू करवाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपको देखेंगे कि तमाम पैसे फिर भी लग जाते हैं, रहने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, दुनिया भर का बहुत खर्चा लगता है। मैं बाहर रह करके पढ़ा हूँ, मुझे पता है। तो जब इतनी मेहनत करो उसके बाद में पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से पैसा दे करके और पास हो जा रहे हैं, उनको 720 मिल रहा है। अरे भैया 720 नंबर मिल रहा है, पूरा का पूरा नंबर कैसे छाप दे रहे हैं बच्चे, ये आप सोचो। अब कुछ लोगों को एक प्रकार से 718 नंबर मिल गया। अब ये कैसे संभव है भैया? दैट इज इम्पॉसिबल। 700 जो है कैसे नंबर में, चूंकि अगर मान लेते एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 716 नंबर आपके होने चाहिए थे और एक को आपने जो गलत किया है उसके 1 नंबर आपके माइनस होने चाहिए थे, यानी कि 715 नंबर कुल मिलाकर के आपके होने चाहिए थे। अगर एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया, तो 4 तो जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया उसके कम हुए आपके, और एक जो आपने गलत किया यानी माइनस मार्किंग को लेकर के -1 +4 का चलता है फंडा। तो
आपका माइनस एक और हो जाएगा, यानी 715 नंबर या तो मिले या 720 मिले तो ठीक है? लेकिन 716 या 717 या 718 नंबर कैसे मिल जा रहा है बच्चों को? पेपर लीक हुआ है, इस मामले में एक प्रकार से पकड़ा भी गया है और पूरा का पूरा बिहार से मामला सामने आ रहा है और भी जहाँ भी ऐसा हुआ होगा, वहाँ से मामला धीरे-धीरे सामने आएगा, खुलेगा पूरा मामला। इस पर निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जितना एक प्रकार से मैं आपको बताऊँ कि बड़ी मेहनत के साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये मैं एक प्रकार से आप सभी दर्शकों से भी बताना चाहता हूँ कि भई आप लोग जो है इस मुद्दे को एक प्रकार से ठंडा मत होने दीजिएगा कि भई ये आज नीट वालों के साथ हुआ है, कल वैसे तो बहुत सारे बच्चों का पेपर लीक ही होता रहता है। आप देखते हैं यूपी पुलिस का लीक हुआ, इनका लीक हुआ, उस पेपर को लीक हुआ। ये कौन है आखिरकार? इनको ढूँढो भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तो इन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक एक शिक्षक और एक स्टूडेंट जो होगा, अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इन पर एक प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।